अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 4 पर विचार कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव स्वतंत्र विचार का महत्व। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ने से पहले एक बार उसको फिर पढ़ लेते हैं, 2 लाइन जो आगे वाली है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं देखिए। पहले हम लोगों ने चर्चा की थी ना। तो गुरुदेव कहते हैं जिसने गिरजे की घड़ी बनाई उसी ने जेब घड़ी भी बनाई है। जिसने वेदों को बनाया है क्या उसी ने मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि को भी नहीं बनाया है। यहाँ तक चर्चा हो गई थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की उससे प्रतिष्ठा है कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। बड़ी विचित्र बात हो जाती है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी रचे हैं, है ना, लिखे हैं उन्होंने, है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की प्रतिष्ठा मतलब किंतु उससे प्रतिष्ठा है सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। स्वामी जी की प्रतिष्ठा इससे है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसी किताब को लिखा है। बताइए, दोनों ही जरूरी हो जाता है ना। सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की उससे प्रतिष्ठा है कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। आगे फिर लिख रहे हैं गुरुदेव, तुलसीदास के कारण रामायण की प्रतिष्ठा नहीं है। तुलसीदास लिखे हैं बोल के रामायण की प्रतिष्ठा नहीं है बोल रहे हैं गुरुदेव, किंतु रामायण के कारण तुलसीदास की प्रतिष्ठा है। बताइए, रामायण जैसे ग्रंथ को जब कोई पढ़ते हैं तो रचनाकार की महिमा सुनकर जय जयकार करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास को कोई जानता भी नहीं यदि वो रामायण ऐसी पुस्तक न बनाते। कौन जानता, सही बात है। रामायण ऐसी पुस्तक लिखे हैं तो रचनाकार को याद करते हैं सब, है ना, और जय जयकार करते हैं। श्री कृष्ण के कारण भगवद गीता की प्रतिष्ठा नहीं है। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कारण भगवद गीता की प्रतिष्ठा नहीं है, किंतु भगवद गीता के कारण श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा है। जब लोग भगवद गीता पढ़े तभी तो श्री कृष्ण को जान पाए ना, है ना। कौन जानता, गुरुदेव लिख रहे हैं, कौन जानता कि श्री कृष्ण ऐसे महात्मा और आत्मज्ञानी थे यदि उनके द्वारा भगवद गीता ऐसी पुस्तक ना कही गई होती। देखिए, बहुत बड़ी महिमा की बात है ना। तो श्री कृष्ण जो हैं उनके बारे में जब हम लोग जाने तो कहाँ से जाने, भगवद गीता को पढ़ करके, है ना। तो बहुत बड़ी बात है यह। बस किसी भी ग्रंथ की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं हो सकती कि उसे किसी बड़े आदमी ने कहा है, किंतु उस ग्रंथ की उत्तमता और सत्यता उसकी प्रतिष्ठा का कारण होगी, और ग्रंथ की सत्यता और उत्तमता से उसका रचयिता भी बड़ा कहला सकता है। ग्रंथ जो बड़े व्यक्ति भी लिखे हैं और उसमें अगर उत्तमता और सत्यता ना हो तो कौन उसकी महिमा है। उस किताब की कोई महिमा नहीं रहेगी। लेकिन महात्मा कोई लिखे हैं या कोई भी लिखे हैं, उस किताब की गहराई और सत्यता और उत्तमता अगर समझ में आ जाए लोगों को तो रचयिता की महिमा बढ़ जाती है ना। दोनों की महिमा है। ग्रंथ को लेकर के भी रचयिता और रचयिता को लेकर के भी ग्रंथ की महिमा समय समय की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ग्रंथ की सत्यता और उत्तमता, है ना। तो ग्रंथ और रचयिता दोनों की प्रतिष्ठा युक्तियुक्त सत्य सिद्धांत ही करा सकता है। बहुत सुंदर बात गुरुदेव लिख रहे हैं। ग्रंथ और रचयिता दोनों की प्रतिष्ठा युक्तियुक्त सत्य सिद्धांत ही करा सकता है। अतः किसी भी मनुष्य के लेख का वह अंश जो युक्तिहीन है, यथार्थ सत्य और उपयोगी नहीं है, वह कदापि मानने योग्य नहीं है।
चाहे कोई कितने भी महान व्यक्तित्व से युक्त क्यों न हो, लेकिन ग्रंथ में अगर उन्होंने गलत लिख दिया है या जो युक्ति युक्त नहीं है, तो यथार्थ सत्य नहीं है, तो उपयोगी नहीं है, इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे, है ना। मानना कदापि उचित नहीं है कह रहे हैं, वह कदापि मानने योग्य नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। कारण यह है कि इसी यथार्थ ने ही उस मनुष्य को बड़ा कहने के लिए विवश किया है। सच्चाई को लेकर के हम उस मनुष्य को बड़ा कहते हैं, और उसी में अगर बुराइयां निकल आए तो कैसे बड़ा कहेंगे, है ना। आगे लिखते हैं गुरुदेव, यदि वह भी कहीं यथार्थ कहने से चूकता है तो उसका वह अंश माननीय नहीं है, उस अंश के लिए वह बड़ा नहीं है। वह यदि बड़ा है, वह यदि गुरु है, तो उसी अंश के लिए जो उसने यथार्थ कहा है, जो सत्य कहे हैं, उसको लेकर के, है ना। यहाँ कुछ दिए हैं गुरुदेव, है ना। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी या सकल ताड़न के अधिकारी कहीं लिखा रहता है ना। अब बताइए, अब ये सब लिखा हुआ है कह रहे हैं गुरुदेव। चाहे किसी ने कहा हो यह सिद्धांत ठीक नहीं हो सकता, इस चौपाई को केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने मात्र से ही नहीं मानना चाहिए, है ना। तो अभी इतना के रहने दीजिए, आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, नहीं अभी करेंगे, मैंने उससे ऊपर की चर्चा कर लेते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये तो समझ में आ गया कि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर किसी ग्रंथ को लिखते हैं तो ग्रंथ की भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, और प्रतिष्ठा तो तब बढ़ती है जब उसमें सच्ची बात लिखी हो, यथार्थ बात लिखी हो, तो ग्रंथकर्ता की भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, दोनों ही, है ना। सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण उन्होंने दिया है। सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की उससे प्रतिष्ठा है कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। कितनी बड़ी बात है। स्वतंत्र विचारक उस समय कोई नहीं थे, ऐसे समय में उन्होंने लिखा है। तुलसीदास के कारण रामायण की प्रतिष्ठा नहीं है, किंतु रामायण के कारण तुलसीदास की प्रतिष्ठा है। कौन जानता तुलसीदास को, है ना। सही बात लिखे। श्रीमद् भगवद गीता को अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो भगवान कृष्ण की महिमा और ऐसे आत्मज्ञानी थे बोल के हम लोग कभी नहीं जानते। गुरुदेव ही सब बात लिखे हैं, है ना। फिर भी लिखे उन्होंने, अगर ग्रंथकर्ता सही लिखे हैं तो अब उनके उत्तमता से उनके रचने वाले की महिमा बढ़ जाती है। ग्रंथ और रचयिता दोनों की प्रतिष्ठा युक्त युक्त सत्य सिद्धांत ही करा सकता है, अतः किसी भी मनुष्य के लेख का वह अंश जो युक्तिहीन यथार्थ सत्य और उपयोगी नहीं है, वह कदापि मानने योग्य नहीं है। गुरुदेव का कहना है, चाहे किसी का लिखा हुआ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, लेकिन उसमें अगर युक्ति युक्त बातें नहीं है तो उसे किसी भी हालत में नहीं मानना चाहिए, कोई बंधन नहीं है ना। कारण यह है कि इसी यथार्थ ने उस मनुष्य को बड़ा कहने के लिए विवश किया है। तो इसी सत्य ने, इसी यथार्थ ने उस मनुष्य को महान बनाया, और वही अगर गलत करें तो बहुत गलती हो जाती है, गड़बड़ी। यदि वह भी कहीं यथार्थ कहने से चूकता है तो उसका वह अंश माननीय नहीं है। कोई यदि ऐसा अंश लिख दिए हो और उसमें अगर यथार्थ बात नहीं है तो उसे हरगिज नहीं मानना चाहिए, गुरुदेव का कहना है। उस अंश के लिए वह बड़ा नहीं है, वह यदि बड़ा है, वह यदि गुरु है, तो उसी अंश के लिए जो उसने यथार्थ कहा है। यहाँ उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। चाहे किसी ने कहा हो यह सिद्धांत ठीक नहीं हो सकता। साधारण रीति से देखा जाए तो सचमुच भी ऐसा अगर अर्थ लगाएंगे तो यह ठीक नहीं हो सकता, गुरुदेव कह रहे। बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन हम भी स्वतंत्र विचार से सोच रहे हैं, और आप भी सोचिए। मेरा तो कहना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे सदगुरु भी ध्यान नहीं दिए, है ना। लग रहा है हमको ऐसा। उन्होंने भी कह दिया कि यह ठीक नहीं है ना। चाहे किसी ने कहा हो यह सिद्धांत ठीक नहीं है, लिखे गुरुदेव, ठीक नहीं हो सकता, ध्यान नहीं दिए गुरुदेव इसके चौपाई पर, है ना। मुझे ऐसा लगता है, इस पर अवश्य विचार करेंगे, इसको होने दीजिए, है ना। इस चौपाई को केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने मात्र से ही नहीं मानना चाहिए। गोस्वामी जी कह दिए बोल करके मानेंगे क्या? नहीं मानना चाहिए बोलते। सदगुरु भी वही सोच रहे हैं जैसे और लोग सोचते हैं कि शूद्र गंवार
ढोल पर सुनारी सब ताड़न सब पीटने के अधिकार, ऐसे नहीं है, पिटाई करनी चाहिए, इससे नहीं है। गुरुदेव भी इस बात को ऐसे सोच के बोलते, इसको कभी नहीं मानना चाहिए, है ना। बुद्धि से काम लीजिए। तुलसीदास जी, मोहम्मद साहब या ईसा मसीह कभी भूल नहीं कर सकते, यह सिद्धांत ठीक नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कह रहे हैं गुरुदेव कि चाहे बुद्ध हो या ईसा हो या मोहम्मद हो या तुलसीदास, ऐसे महान व्यक्तियों से कभी गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर सोचेंगे भी तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच विचार करके उस पर अर्थ कीजिए, है ना, मेरा ऐसा कहना है। गुरुदेव भी वही कह रहे हैं। हमको तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लगता है अपने आप में, है ना। यह मानकर इसी चौपाई को तोड़ मरोड़ कर अच्छा अर्थ निकालना भी व्यर्थ है। तो गुरुदेव कह रहे यह मान करके वो लोग बहुत महान थे और उनकी वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है, ऐसे सोच करके इस चौपाई का तोड़ मड़ोड़ कर अच्छा अर्थ निकालना भी व्यर्थ है। लेकिन हम तो सोच रहे हैं अपने विचार आपके सामने जरूर रखेंगे, आप लोग के सामने, है ना। इसी पर, है ना। तो इसमें तो बहुत कम समय है, इसलिए कल इस पर हम चर्चा करेंगे निश्चित रूप से, है ना। तो अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय, और आप सभी श्रोता वृंद और सभी स्वतंत्र विचारकों की जय। कल हम अपना विचार अवश्य रखेंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जी।